सो हाई एंड हेलो एवरीवन, दिस इज़ द चैप्टर रिगार्डिंग द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर है गाइस। इससे सवाल बहुत सारे बन जाते हैं और ये जो होने वाला है वीडियो, इसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर तो वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। और ये मतलब कि शॉर्ट नोट्स कह सकते हो, बहुत ही मतलब प्रिसाइजली एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन सारे टॉपिक कवर किए हुए, सारे लाइन कवर किए हुए, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में बेहतरीन दिया हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल होता क्या? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन ऑफ द लाइफ। एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड द लिविंग। ये तो फालतू की बातें हैं। सेल थ्योरी के बारे में बात करें, सेल थ्योरी क्या है? प्रपोज्ड बाय द सेल्डिन एंड स्वान। सेल्डिन ने क्या बताया था? ऑल द प्लांट आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल विच फॉर्म द प्लांट टिश्यू। मतलब कि सेल्डिन ने प्लांट टिश्यू के बारे में बताया था कि मतलब कि प्लांट टिश्यू अलग अलग टाइप ऑफ द सेल से मिलके बने हुए। स्वान ने क्या बताया? स्वान क्या मतलब? हंस कह सकते हो। तो हंस क्या है? एनिमल हो गया। तो इसने एनिमल के बारे में बताया कि एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड द सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है। सेल्डिन और स्वान वाज नॉट एबल टू डिस्क्राइब हाउ द न्यू सेल वर फॉर्म्ड। तो इसका जो आगे का था वो उन्होंने किसने बताया? तो फाइनल स्टेप ऑफ द सेल थ्योरी गिवन बाय द रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बताया ओमनेस सेलुला इज सेलुला, मतलब कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल एंड द सेल प्रोडक्ट। ये वाला जो बात है सेल्डिन और स्वान दोनों ने बताया था, लेकिन नया बात रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया? न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। लेकिन रुडोल्फ विर्चो ये भी नहीं बताया कि वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल था वो कहाँ से बना। तो ये तो आगे की बात है। तो इन्होंने क्या बताया? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द पहले वाले सेल। शेप ऑफ द सेल के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा देख सकते हो, कोई काम का है नहीं वैसे। आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल वॉल होता है। डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑक्युपाइड द साइटोप्लाज्म होता है। मेन अरीना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी क्या है? साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शन इन द साइटोप्लाज्म कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। ठीक है। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स बोथ आर राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है? वो होता है क्या? राइबोसोम है। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल वो क्या है? राइबोसोम है। ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द एनिमल सेल एंड हेल्प इन द सेल डिवीजन, वो क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये हमारा क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ओके। और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा। उसका साइज याद रखिएगा 0.3 माइक्रोमीटर। साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज 3 to 5 माइक्रोमीटर एंड द साइज ऑफ द ह्यूमन आरबीसी इज 7 माइक्रोमीटर। साइज ऑफ द लार्ज एनिमल सेल, सबसे बड़ा एनिमल सेल क्या है? एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। और लॉन्गेस्ट एनिमल सेल बोले तो क्या है? नर्व सेल हो गया हमारा। ठीक है, नर्व सेल हमारा लॉन्गेस्ट एनिमल सेल हो गया। Extensive compartmentalization of the cytoplasm occur in the eukaryotic cell due to presence of the membrane bound cell organelle। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होने के कारण क्या कह सकते हैं कि कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्मा। ये तो बात की बात है। साइटोप्लाज्मा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों कह सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब जो सिलेक्टेड है वही आ जा सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फॉर द स्टडी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड द मैच्योर आरबीसी। देखो आरबीसी आर यूज, देखो हम लोग क्या करें? सेल मेम्ब्रेन का स्टडी के लिए मैच्योर आरबीसी का यूज़ करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात करें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय द सिंगर एंड द निकोलसन। इन्होंने क्या बताया? इरेगुलर मोज़ेक अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का क्या है? इरेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या है? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के बारे में बात करें, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन इन द बाइलेयर। क्या बताया कि क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है लिपिड मॉलिक्यूल इनेबल, जो कि लेटरल मूवमेंट को फर्दर पास आउट होने देता है। मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल मेजर एज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। Fluidity is important in cell growth, cell division, endocytosis, secretion and the formation of the cell junction। ये सब काम है फ्लूइडिटी का। उसके बाद देखें तो ये है काम का। तो लिपिड के बारे में बात करें, लिपिड क्या है? क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करें, फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक नेचर का होता है। लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर कैसे प्रेजेंट होते हैं? इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। पोलर हेड कैसे रहता है? टुवर्ड्स द ऑर्डर। पोलर हेड बाहर की तरफ रहता है और अंदर के साथ में क्या रहता है? अंदर के साइड में टेल रहता है। नॉन पोलर टेल ऑफ द हाइड्रोकार्बन बरीड इनसाइड द एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि वाटर क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है। वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है। तो और जो हाइड्रोकार्बन के जो टेल है ये कैसे? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर को अंदर रखेंगे बचाने के लिए, और पोलर बाहर में पोलर वाटर, तो पोलर हेड को बाहर में कर देंगे। ये काम का है, मतलब याद रख सकते हैं, सवाल आ जाता है कभी कभी।
उसके आगे बात करें तो प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर लेते हैं। पहले कोलेस्ट्रॉल क्या है, द मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है। ये जो लिपिड बाइलेयर बना हुआ है ना, इसको स्टेबल करने के लिए, तो उस लिपिड बाइलेयर को स्टेबल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का वहाँ पे काम आता है मेम्ब्रेन को स्टेबल करने के लिए। उसके बाद प्रोटीन के बारे में बात करें, ऑन द एज ऑफ द एक्सट्रैक्शन, मतलब कि प्रोटीन को निकालने के आधार पर दो तरीके से हमने बांटा है, एक तो एक्सटेंसिक प्रोटीन एंड एक इंटेंसिक प्रोटीन। मतलब कि एक्सटेंसिक प्रोटीन मतलब कि बाहर वाला, पेरिफेरल बाहर प्रेजेंट, उसको एक्सटेंसिक प्रोटीन बोलते हैं, कैन बी रिमूव इजली। जो बाहर है उसको हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं। जो इंटेंसिक प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, जो पार्शियली और कम्प्लीटली अंदर धंसा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, उसको आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। ये तो एज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे हमने इसको बांटा। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाने, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रेजेंट ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट से एक सवाल आया था, प्रेजेंट ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, बाहर के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड। देखो ये सवाल था एनसीईआरटी में, ये जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो दिया हुआ है इस पे जो प्रेजेंट है ये क्या है, शुगर है। ये जो क्या है, ये शुगर, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। लेकिन ये जो क्या है, ये शुगर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये शुगर प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो दो तरीके से मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट का काम आता है, जैसे कि पैसिव और एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में भी दो पार्ट आता है, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन फॉर द न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस उसका सिंपल डिफ्यूजन होएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब कि पोलर सब्सटेंस का। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसमें क्या है, तो पोलर और नॉन पोलर का यहाँ पे कहानी चलता है, इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाया जाता है पोलर सॉल्वेंट के लिए। मतलब कि एक पाथ दिया जाता है, उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। सेल वॉल के बारे में बात करें। सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर, आउटर कवरिंग इन द प्लांट, फंगी एंड द बैक्टीरिया। प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। फंक्शन इसका क्या है, प्रोवाइड द शेप टू द सेल, प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड द इन्फेक्शन। प्रोटेक्शन क्या किससे देता है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है। बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को अंदर नहीं आने देता। सेल टू सेल इंट्रैक्शन करवाता है, कैसे, प्लाज्मोडेस्माटा बनाता है, वो देखते हैं आगे। प्राइमरी सेल वॉल के बारे में बात करें। प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल टू ग्रोथ डिमिनिश विद द सेल मैच्योरिटी। प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है कि मतलब कि वो ग्रोथ करवा पाता है, मतलब कि एज ए सॉफ्ट कह सकते हो, वो नॉर्मल रहता है, वो उसमें सेल ग्रोथ हो जाता है और जैसे जैसे मैच्योर होता है वैसे वैसे वह खत्म हो जाता है। सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में बात करें। इट इज़ फॉर्म्ड टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की तरफ सेकेंडरी वॉल होता है। उसके बाद मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेड। मिडिल लैमेला क्या है, कैल्शियम पैक्टेड है। होल्ड द नेवर प्लांट सेल टुगेदर, जो दो सेल को आपस में बांध के रखने का काम क्या करता है, मिडिल लैमेला करता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, मिडिल लैमेला एंड द सेल वॉल आर ट्रांसवर्स्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्शन बनाते हैं। These are the cytoplasmic connection between the neighboring plant cell. These are the cytoplasmic connection. दो साइटोप्लाज्मा, दो सेल है, दो सेल उनके साइटोप्लाज्मा का कनेक्शन बनाने के लिए काम क्या आता है, इस प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ देखो, एल्कल सेल वॉल में सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मेनेंस, मिनरल्स लाइक द कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मेनेंस एंड द मिनरल्स लाइक द कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट सेल वॉल में क्या आता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड द प्रोटीन। प्लांट सेल में क्या आता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। एल्गल सेल वॉल में सेलुलोज, ग्लैक्टिन, मेनेंस एंड मिनरल्स लाइक द कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब आते हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करें, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल और द स्ट्रक्चर विद कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। क्या क्या है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, चार है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड द वैक्यूल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड द वैक्यूल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो नेटवर्क और द रेटिकुलर और द टीनी ट्यूब्यूल्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्मा एंड डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इन द ल्यूमिनल रीजन एंड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन। देखो, नेटवर्क ऑफ द रेटिकुलम, अलग अलग ऐसा चैनल बना हुआ है ऑफ द टीनी ट्यूब्यूल्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में स्कैटर्ड डिवाइडेड द इंटरसेलुलर स्पेस इन द ल्यूमिनल रीजन इन द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन। बाहर वाले को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन बोलते हैं, अंदर वाले को इनर ल्यूमिनल रीजन बोलते हैं। उसमें क्या होता है देखते हैं आगे।
ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट होता है ऑन द आउटर सरफेस, फ्रीक्वेंटली इज एक्टिवेटेड इन द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेक्रेटरी सेल। एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या आता है, एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। उसके बाद राइबोसोम देख लेते हैं, राइबोसोम अटैच है वो, हाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। और ये स्मूथ वाले के बारे में बात करेंगे, मेजर साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड एंड द स्टेरॉयडल हार्मोन। मेजर साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड एंड द स्टेरॉयडल हार्मोन, ये सब बात की बात है। उसके बाद हम बात करेंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या है, डेंसली स्टेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर टू द न्यूक्लियस। वेरी नंबर ऑफ द सिस्टर्नी स्टिक पैरेलल टू ईच अदर। द सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर टू द न्यूक्लियस। कॉन्वेक्स, देखो यहाँ से ये कंसेंट्रिकली मतलब कि सर्कल जो है ना, बहुत सारे सर्कल प्रेजेंट हैं, तो कंसेंट्रिकली सेंटर एक है, वो ऐसे कह सकते हैं, अरेंज टू द नियर टू द न्यूक्लियस। कॉन्वेक्स फेस क्या है, कॉन्वेक्स फेस, सीस फेस उसको बोलते हैं या फिर फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। न्यूक्लियस की तरफ जो फेस किया हुआ रहेगा, न्यूक्लियस की तरफ जो फेस रहेगा उसको बोलते हैं सीस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। और कॉन्केव फेस क्या है, ट्रांसफेस और द मैच्योरिंग फेस। कॉन्केव फेस क्या है, ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ में अगर जो रहेगा स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं ट्रांसफेस, कॉन्केव फेस बोलते हैं। और कॉन्वेक्स फेस किधर रहता है, कॉन्वेक्स फेस सीस फेस, और कॉन्वेक्स फेस सीस फेस और फॉर्मिंग फेस, ये सब तीनों नाम ध्यान रखिएगा, काम का न्यूक्लियस की तरफ रहता है। ओके, सीस एंड द ट्रांसफेस आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। क्या है, इंटरकनेक्टेड रहते हैं सारे के सारे। फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ द मेटल, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोलिपिड एंड द ग्लाइकोप्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोलिपिड एंड द ग्लाइकोप्रोटीन। गोल्गी बॉडी क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और क्या बनाता है, लिपिड एंड द स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाते हैं। लाइसोसोम के बारे में बात करें, लाइसोसोम द सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल फाउंड बाय द पैकेजिंग इन द गोल्गी बॉडी, रिच इन द एसिड हाइड्रोलेज। डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड द न्यूक्लिक एसिड। ये लाइसोसोम के बारे में मतलब ये सारे एसिडिक नेचर का प्रेजेंट होता है, वो सबको डिजोल्व करने का काम करता है। वैक्यूल के बारे में जानेंगे। वैक्यूल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस होता है, कैन ऑक्यूपाई अप टू द 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। कैन ऑक्यूपाई अप टू द 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, सेल सेप, वाटर प्रेजेंट होता है, सेप प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज मोर इन द सेल सेप देन द साइटोप्लाज्मा। दो वैक्यूल के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है ज़्यादा रहता है किससे, एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्मा, इसलिए इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमको करवाना पड़ता है। टोनोप्लास्ट इसका, वैक्यूल के आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा टू द सेल सेप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हमको फ्लो करवाना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। की है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन द अमीबा हेल्प इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में जाने तो क्या करता है, वो इस अमीबा को हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। एक मिनट के माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें। माइटोकॉन्ड्रिया द नंबर, शेप एंड द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर एज द वेरिएबल होते हैं सारे सेल टू सेल। सॉसेज लाइक देन सिलेंड्रिकल शेप में प्रेजेंट होता है। साइट ऑफ द एरोबिक रिस्पायरेशन, इसको पावर ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ एरोबिक रिस्पायरेशन होने के कारण किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। डिवाइड बाय द फिजन, इसमें कैसा डिवीजन होता है, फिजन डिवीजन होता है, ठीक है। आउटर लिमिटिंग बाउंड्री, देखो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। इनर मेम्ब्रेन हैव द स्पेसिफिक एंजाइम डिवाइड माइटोकॉन्ड्रिया इन द टू एक्वस कंपार्टमेंट। कौन कौन सा, मैट्रिक्स। और ये देखो, ये मैट्रिक्स में क्या होता है, 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और इनर मेम्ब्रेन स्पेस ये हो गया। और ये जो मुड़ा रहता है इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन टू द इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके डन, ये माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे। प्लास्टिड क्या है, प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड द इग्लूनाइट। लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द क्लोरोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट क्या है, स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल। और ये क्रोमोप्लास्ट, पहले लिकोप्लास्ट के बारे में जानें। लिकोप्लास्ट में 3 और बांटा गया, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड द इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट में क्या है, ऑयल एंड द फैट का स्टोरेज होता है। एलियोप्लास्ट में ऑयल और फैट का स्टोरेज होता है। एलियोप्लास्ट में प्रोटीन। ये क्या हो गया, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे, लिकोप्लास्ट पे थे। स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल, इसमें 3 पार्ट रहता है, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड द इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट ऑयल, फैट एंड द स्टोरेज का करता है। एलियोप्लास्ट में क्या होता है, प्रोटीन का स्टोरेज होता है। अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल
पोटैटो। क्रोमोप्लास्ट में क्या है, फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, कैरोटिनॉइड लाइक द कैरोटीन एंड द ज़ैंथोफिल। क्या कैसा कलर देते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो कलर देते हैं टू द प्लांट पार्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है, कैरोटिनॉइड एंड द क्लोरोफिल फॉर द ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी करता है। ओके डन। ये देखो प्लास्ट, ये है डायग्राम दिया गया है, एंजाइम फॉर द प्रोटीन इन द कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। ये दिया सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है 70S राइबोसोम। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे क्या डायग्राम आपका क्लोरोफिल, इसमें वाटर मेम्ब्रेन होता है। ओके डन। ग्रेन्यूल, इसका क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, और ये उसको क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट, ग्रेनम और थैलाक्वाइड में क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेली बोलते हैं। जूम करूँ क्या, यस दिस इज जूम हो गया गाइस। ये स्ट्रोमा लेमेली देख सकते हैं। कनेक्ट द डिफरेंट ग्रेनम, क्या कहते हैं, डिफरेंट ग्रेनम को कनेक्ट करता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है कहाँ, ये क्लोरोफिल में। ओके डन, ये हमारा हो गया। जूम कम करो भाई। राइबोसोम के बारे में बात करें। राइबोसोम को कौन खोजा था, किसने खोजा, जॉर्ज पेलेटी। जॉर्ज पेलेटी यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द बोथ यूकैरियोटिक एंड द प्रोकैरियोटिक सेल, मेड अप ऑफ द आरएनए एंड द प्रोटीन। मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता। किसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, राइबोसोम में प्रेजेंट नहीं होता है भाई। लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट के बारे में बात करिए, ध्यान रखिएगा 60 + 40 100 होता है, लेकिन इसको बोलते हैं 80S राइबोसोम। 50 + 30 कितना होता है, 80, लेकिन इसको बोलते हैं 70S राइबोसोम। ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम का है। साइटोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे। साइटोस्केलेटन क्या है, नेटवर्क ऑफ द प्रोटीनेसियस फिलामेंट स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेन द सेल शेप ऑफ द सेल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलिया एंड द फ्लैजिला के बारे में। सिलिया एंड द फ्लैजिला, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक द बेसल बॉडी। कोर क्या है, कोर में इसका 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है। 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है किसमें, सिलिया में। लेकिन ध्यान रखिएगा 9+0 का भी दिया हुआ है, लेकिन 9+0 किस में होता है, सेंट्रियोल में प्रेजेंट होता है। 9+0 किस में होता है, सेंट्रियोल में होता है। डन, ये याद रखिएगा, 9+0 सेंट्रियोल में होता है। 9+2 एक्सोनिम कोर किस में होता है, सिलिया में प्रेजेंट होता है। ओके डन। सिलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, सिलिया के यहाँ शॉर्ट होता है, ओर लाइक मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड कराता है। लेकिन फ्लैजिला के यहाँ लॉन्ग है, वेव लाइक मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ द फ्लैजिला मूवमेंट सेल का मूवमेंट करवाता है, सिलिया सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट करवाता है। फ्लैजिला आर द प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक एंड द प्रोकैरियोटिक बोथ, बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ये डायग्राम आप देख सकते हो गाइस। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं आगे। हाँ, तो नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या है, सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम यूजुअली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है। कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। हाँ, तो भाई मैं छत पे चला गया था, 1 मिनट, तो फिर से स्टार्ट करते हैं सेंट्रोसोम से। सेंट्रोसोम क्या है, यूजुअली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है सेंट्रोसोम। ठीक है, पेयर ऑफ द परपेंडिकुलर अरेंज्ड सेंट्रियोल अमॉर्फस परपेंडिकुलर मटेरियल। देखो, 2 सेंट्रियोल को मिला के परपेंडिकुलरली 2 सेंट्रियोल रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। जो कि किस चीज़ में काम करता है, तो सेल डिवीजन में काम करता है। देखो, कार्डियल स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर काटे तो कार्डियल स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसके सेंटर पे हमको 9+0 का अरेंजमेंट मिलेगा। इन द सेंटर पे प्रोटीनेसियस हब इज प्रेजेंट for the basal body of the cilia and the flagella, for a spindle fiber which give rise to the spindle apparatus in the animal। फालतू की बात है। देखो, बेसिकली ये याद रखो, 9+0 का अरेंजमेंट होता है, उसके सेंटर पे हब प्रेजेंट होता है, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और एक भी माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर पे नहीं होता है। 9+0 अरेंजमेंट इसीलिए बोलते हैं। क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, परपेंडिकुलर अरेंजमेंट रहता है। सेंट्रियोल का क्या बनाता है, सेंट्रोसोम बनाएगा। ओके डन। ओके, उसके आगे हम लोग बात करेंगे कुछ डिस्कवरी हमारे पास है, जैसे कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस फ्लेमिंग किया गया, गिव द क्रोमेटिन टर्म स्टैंडिंग ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल बाय द बेसिक डाई से करके क्या बताए थे, क्रोमेटिन के बारे में बताए थे। न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में बताया था, 2 पैरेलल डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन विद द पेरिफेरल न्यूक्लियस स्पेस इज 10 से 15 नैनोमीटर, बैरियर बिटवीन द साइटोप्लाज्मा एंड द न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोलस के बारे में बताया था, न्यूक्लियोलस क्या था,
content of the nucleolus is the continue with rest of the nucleoplasmic protein nucleoplasma because it is the membraneless structure। nucleolus क्या होता है? membraneless structure होता है। इसमें a site of the active or RNA synthesis, site of the active or RNA synthesis, ये याद रखो, बाकी खत्म। actively protein synthesis in cell क्या है? large and the more numerous nuclei। क्रोमेटिन के बारे में जाने के, क्रोमेटिन क्या है? extended and the elaborated network of the nucleoprotein fiber in the interphase nucleus, fiber in the interphase nucleus। ओके, फालतू की बात है। न्यूक्लियर पोर के बारे में न्यूक्लियर पोर क्या है? पासेज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन एंड द mRNA इन द बोथ डायरेक्शन। न्यूक्लियर पोर क्या कहता है? बोथ डायरेक्शन में प्रोटीन और mRNA का फ्लो करवाता है। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन द न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्लाज्मा न्यूक्लियस के अंदर के जो प्लाज्मा उसको न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कारण इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है उसमें, मतलब कि विदाउट मेम्ब्रेनलेस होता है। कौन? न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन प्रेजेंट रहता है। ये सब फालतू इंटरफेज न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन दोनों बोथ डायरेक्शन होता है। इंटरफेज न्यूक्लियर प्रोटीन में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन सब प्रेजेंट होते हैं। देखो क्रोमेटिन का ये याद स्ट्रक्चर याद रखना। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट साइट। काइनेटोकोर क्या है? स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट साइट क्रोमेटिड्स के है। ठीक है, ये सैटेलाइट के बारे में ध्यान रखें। सेंट्रोमियर इन द मिडिल। अगर ये ऊपर खिसक जाए तो इसका नाम चेंज होता है, इसका ऊपर खिसक जाए तो और नाम चेंज हो जाए। फालतू की बात है, कोई काम का नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन द ट्यूब्यूल इन द सेशनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन लिपोप्रोटीन इन द ग्लाइकोजन राइबोसोम आकार फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस बात खत्म। धन्यवाद, नमस्कार। हम ये जो चैप्टर हमारा है जो सेल डिवीजन सेल क्या सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा ख़त्म हो गया। इसके अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। अगला चैप्टर हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर मैं बता दूंगा जो सेल साइकिल इन द सेल डिवीजन। अगर ये भी आपको जानना है, पढ़ना है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।